विराट कोहली ने कल आरसीबी को जीता हुआ मैच हरवा दिया। जी हां, बिल्कुल सही समझा। पूरा आरसीबी ने मैच पहले 4 ओवर में ही सेट कर लिया था, लेकिन विराट कोहली की एक गलती आरसीबी पे इतनी भारी पड़ गई कि आरसीबी अपने घर पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच हार गई। बेंगलोर में 2 मैच खेले इस सीजन में, वो दोनों ही हार गए। इसका मतलब यही हो गया ना कि घर के शेर घर में ढेर, घर पे बढ़िया नहीं खेल पाते। लेकिन आरसीबी की एक गलती कर विराट कोहली की वो एक गलती जिसने पूरे मैच को पलट दिया और मैच को हरवा दिया। आरसीबी ने पहले 4 ओवर में बैटिंग करते हुए 62 रन बना दिए थे। आपने सबने देखा ना, 62 रन 4 ओवर में 15 की एवरेज से ऊपर स्कोर बना रहे थे। तो लग रहा था कि आरसीबी आज अपने घर में 250 प्लस की तरफ जा रही है। आराम से बनाएगी भाई साहब, अब कोई नहीं रोक सकता। फिल सॉल्ट ऐसे धो रहा था। स्ट्राक दूसरा ओवर करने के लिए आया, उसको एक ओवर में 30 रन दूसरे ओवर में पड़ गए स्ट्राक को। इतना बुरा हाल कर दिया था फिल सॉल्ट ने। लगातार बढ़िया लय में चल रहा था फिल सॉल्ट, बढ़िया तरीके से खेल रहा था, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर फिल सॉल्ट ने शॉट मारा। वहां पे रन था ही नहीं, बिल्कुल भी रन नहीं था। विराट कोहली ने यहां से रन लेने की कॉल कर दी कि भाई मैं जीता हूं, मैं दौड़ के इस रन को पार कर लूंगा। वहां से फिल सॉल्ट ने भी यस सुनी और भाग पड़ा। यहां से विराट कोहली जब आधी क्रीज पर पहुंचे तो उन्होंने भाई साहब अपना स्टॉप वाला साइन लगा दिया कि भाई मैं नहीं आ सकता, वापस जा, मैं जीता नहीं हूं, अब मैं वापस जा रहा हूं अपने पास, तो अपने पास वापस जा। और वहीं पे फिल सॉल्ट वापस मुड़ने के लिए मुड़े, फिसले, गिरते पड़ते, लेकिन क्रीज तक नहीं पहुंच सके और रन आउट हो गए। और विराट कोहली की एक गलती, अगर वो यस कॉल ना करते और पहले ही मना कर देते तो फिल सॉल्ट खेलता हुआ उस लय में दिख रहा था कि आज वो शतक मारता और आरसीबी को 250 प्लस रन लेकर जाता। लेकिन विराट कोहली की गलती, उस ना ने आरसीबी की जीत को भी ना कर दिया और आरसीबी वहीं धराशायी हो गई और 162 रन बने इनके। पहले 4 ओवर में 62 रन थे और अगले 16 ओवर में आरसीबी ने सिर्फ 100 रन बनाए। आप ये हिसाब लगाइए किस तरीके से बैटिंग क्रॉच कर गई। 15-20 रन के अंदर ही फिर 4 आउट हो गए। इतना बुरा हाल हो गया था भाई साहब। 61 रन पे फिल सॉल्ट आउट हुआ, 64 रन पे दूसरी विकेट गिरी, देतो पैटिकल 74 रन पे विराट कोहली साहब खुद भी वापस चले गए कि मैं भी नहीं खेलूंगा। उसके बाद 91 रन पे लिविंगस्टन भी आउट हो गए। मतलब कि 62 पे 0 था, 91 रन पे आते आते 4 बड़ी विकेट्स पवेलियन में बैठी हुई थी। और इसके बाद अब स्कोर कहां बनना था। ये तो शुक्र मनाओ टिम डेविड ने आखिरी में आकर 20 गेंदों पे 37 रन की पारी खेल दी, जिसकी बदौलत 162 रन बन गए। अगर टिम डेविड वो कैमियो ना दिखाता तो मेरे हिसाब से 125 रन बनाना भी आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों आरसीबी ऐसा कर रही है? टिम डेविड का इस्तेमाल अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर रही? क्यों आरसीबी उसको आखिरी के 2 या 3 ओवर खेलने के लिए करते हैं? अगर उसको टाइम ज्यादा मिलेगा ये लड़का तहलका मचा सकता है। लेकिन 162 रन का स्कोर, थोड़ा फाइटिंग स्कोर तो हो गया था, थोड़ी इज्जत बच गई थी अपने लोगों के सामने। लेकिन केएल राहुल दूसरी तरफ था भाई। उसको इस आईपीएल में उस सबको बताना है, खासकर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक को बताना है कि मैं क्या चीज हूं। और दूसरा उन सब हेटर्स को बताना है जो कह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी में ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, केएल राहुल को एज ए विकेट कीपर क्यों खिलाया जा रहा। और चैंपियन ट्रॉफी में भी कई नॉक्स आखिरी में आके केएल राहुल ने खेल के मैच जितवाए हैं। फाइनल हो, उससे पहले सेमीफाइनल हो, दोनों में बहुत जबरदस्त इनिंग केएल राहुल खेल के गया था चैंपियन ट्रॉफी में। और यही फॉर्म भाई साहब परमानेंट बना के रखा हुआ है। कहते हैं ना कि फॉर्म जो है टेम्परेरी होती है, क्लास जो होती है ना वो परमानेंट होती है। और वही क्लास कल केएल राहुल ने दिखाई। 93 रन की पारी एक तरफा मैच कर दिया उसने, जहां 58 रन पे आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल के 4 बड़े प्लेयर्स आउट कर दिए थे भाई साहब। फायर डुप्लेसिस चला गया, मैकग्रेग चला गया, अक्षर पटेल चला गया, बड़े 4 प्लेयर उसने आउट करने के बावजूद लग रहा था कि आरसीबी ने मैच बना लिया। लेकिन जब स्टब्स खेलने के लिए आया ना तो केएल राहुल देखा गया, उसको कहते हो कि भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं करवा दूंगा, मैं बना दूंगा, मेरे हाथ में है सब कुछ। और उसने करके दिखाया, क्योंकि केएल राहुल ने पोस्ट प्रेजेंटेशन में बताया कि ये मेरा होम ग्राउंड है। इस ग्राउंड का एक चप्पा, विकेट्स का एक बिहेवियर मेरे को पता है, कब कहां पे कैसे खेलती है। कह रहे मेरे को पूरा भरोसा था कि इस विकेट पे, इस ग्राउंड पे मैं अपने घर पे बढ़िया तरीके से खेल के जाऊंगा, क्योंकि होम ग्राउंड है। ये बेंगलुरु का ही रहने वाला लड़का है केएल राहुल, इसको एक चीज का पता है और उसने पूरा फायदा उठाया। 93 रन की पारी, 53 गेंदों पे 6 छक्के 7 चौके, लगभग 200 पौने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना चेज के दौरान, चेजिंग करते हुए बहुत भाई साहब जबरदस्त चीज होती है। और केएल राहुल ने वो क्लास दिखाते हुए
अकेले अपने दम पे मैच जितवा दिया। आरसीबी मिस कर रही है, स्पिन बॉलिंग में लैग कर रही है और यहीं कहीं उसकी हार का कारण ना बन जाए। दूसरी हार आरसीबी के अपने घर पे हो गई है। दिल्ली कैपिटल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, लगातार 4 मैच जीत गई है। इस सीजन में अभी तक दिल्ली कैपिटल को कोई हरा नहीं पाया। 4 मैच खेली है, चारों जीती है, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और होपफुली लग रहा है कि इस बार जो कभी चैंपियन नहीं बने, इस बार चैंपियन बनने की तैयारी कर रही है। वेल डन केएल राहुल, वेल डन दिल्ली कैपिटल, बहुत बढ़िया मैच आपने बेंगलोर को उसके घर पे हराया। आप एक वैल्यूएबल कमेंट्स केएल राहुल साहब के लिए जरूर करके जाना, जिन्होंने मैच विनिंग नॉक खेल के दिल्ली कैपिटल को जितवा दिया।